नमस्कार पुष्पेश सर, क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत के सौर मिशन में पता चली है ये बातें दुनिया के लिए अहम क्यों है। भारत के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 से मिले पहले अहम परिणामों के बारे में बताया। आदित्य L1 भारत का अंतरिक्ष में पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 यह भारत का पहला सौर मिशन है और जो है यह भारत का पहला सौर मिशन है या सोलर मिशन। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन से जो जानकारियां मिली है उसके जरिए पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नुकसान से बचाया जा सकता है। यानी आदित्य L1 मिशन से कुछ जानकारी मिली है जिससे आपको जो है पावर ग्रिड और जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जो नुकसान होने वाला था उससे इसे बचाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि भविष्य में सूर्य पर ऐसी कोई घटना होती है जिससे अंतरिक्ष या पृथ्वी पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह के खतरे की आशंका है तो इस मिशन में सामने आई बातों से उसे बचाया जा सकता है। कहने का मतलब एक तरह से आदित्य L1 अलर्ट करेगा कि फिर सूरज में क्या होने वाला है और पृथ्वी के व्यक्ति जो है सतर्क हो जाएंगे और जो है अपना जो है बचाव का कार्य करेंगे। इस तरह से जो है इससे नुकसान जो है आपको पावर ग्रिड और जो है कम्युनिकेशन को अधिक होने की संभावना रहती है और जो है सूचना मिलते ही समय रहते जो है बचाव के उपाय कर लिए जाएंगे। 16 जुलाई को आदित्य L के साथ वैज्ञानिक उपकरणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो है VILC यानी विजुअल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ ने कुछ आंकड़े जुटाए। इसकी मदद से वैज्ञानिक CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत के वास्तविक समय का आकलन लगा पाए। CME दरअसल सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से निकलने वाले आग के बड़े बड़े गोले होते हैं। CMI अध्ययन ही भारत के पहले सोलर मिशन के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों में से एक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर अमर रमेश ने बताया ये आग के गोले ऊर्जा कणों से मिलकर बड़े होते हैं। इसका वजन 1 ट्रिलियन जो है किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी गति 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है। यह किसी भी दिशा में जा सकते हैं, मतलब यह पृथ्वी की ओर भी आ सकता है। VILC को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के ने डिजाइन किया है। उन्होंने कहा अब आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा आग का गोला इस गति से पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो उसको पृथ्वी से सूर्य तक की 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 15 घंटे का समय लगेगा। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी तय करने में इस आग के गोले को 15 घंटे मात्र लगेंगे। प्रोफेसर रमेश VILC के प्रमुख जांचकर्ता हैं। उन्होंने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में CME पर पेपर
पब्लिश किया। दरअसल VILC के सिस्टम ने 6:38 पर कोरोनल इंजेक्शन का पता लगाया। यह कोरोनल इंजेक्शन का पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर रमेश का कहना है, यह पृथ्वी की ओर उत्पन्न हुआ, लेकिन यात्रा के सिर्फ आधे घंटे में ही ये अपनी दिशा से भटक गया और किसी सूरज के पीछे जो है चला गया। चूंकि यह काफी दूर था, इसीलिए पृथ्वी के मौसम पर इसका असर नहीं पड़ा। हालांकि सौर तूफान, उनसे निकलने वाली ज्वाला और कोरोनल मास इंजेक्शन नियमित तौर पर पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। इसका असर अंतरिक्ष के मौसम पर भी पड़ता है, जहां करीब 7,800 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा भारत के हैं। यानी कि इसका जो है अंतरिक्ष के मौसम पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जहां सैटेलाइट है। और दुनिया के यहाँ जो है 7,800 सैटेलाइट, जिसमें से 50 से ज्यादा जो है भारत के ही सैटेलाइट हैं। Space.com के मुताबिक इनकी वजह से मानव जीवन को खतरा होने की आशंका बहुत ही कम है, मगर इसके पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराने पर पृथ्वी पर हलचल बढ़ सकता है। Space.com के मुताबिक इनकी वजह से मानव को खतरा होने की मगर इससे पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड टकराने से जो है हलचल बढ़ सकता है। इनका सबसे सुंदर प्रभाव उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा लाइट्स का दिखना है। लेकिन यदि मजबूत कोरोनल मास इंजेक्शन होता है तो इसका प्रभाव आसपास में और भी ज्यादा रोशनी के रूप में दिखता है, जैसे मई और अक्टूबर में लंदन और फ्रांस के आकाश में दिखा था। हालांकि ऐसी घटना का प्रभाव अंतरिक्ष में बहुत ही गंभीर होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन के दौरान बाहर आए वर्ल्ड पार्टिकल वहां मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक जो है सैटेलाइट को खराब कर सकता है। वो पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं और मौसम और संचार सैटेलाइट को प्रभावित कर सकता है। कहने का मतलब, यदि सोलर इंजेक्शन वहां से आता है आग का गोला, तो इससे क्या होगा कि सैटेलाइट जो है मौसम का सूचना देने वाला सैटेलाइट और सब सैटेलाइट जो है बर्बाद हो सकता है और जो है पावर ग्रिड को इससे नुकसान हो सकता है, ठप हो सकता है। प्रोफेसर रमेश ने बताया, आज हमारा जीवन पूरी तरह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर निर्भर है और CME के कारण इंटरनेट, फोन लाइंस और रेडियो कम्युनिकेशन ठप हो सकता है। इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 1859 में आया। इसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। इस दौरान आकाश में सघन जो है ऑरोरल लाइट्स देखने को मिली थी। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में टेलीग्राफ लाइन बंद हो गया था। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना ही बड़ा तूफान साल 2012 में आया था, तब यह पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरा था। उन्होंने बताया, 23 जुलाई को एक शक्तिशाली कोरोनल मास इंजेक्शन जो पृथ्वी की कक्षा को छूते हुए गुजरा, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली थे। यह तूफान पृथ्वी से टकराने के बजाय नासा की सोलर ऑब्जर्वेटरी स्टूडियो एस से टकरा गया। साल 1989 में एक कोरोनल जो है मास इंजेक्शन
ने क्यूबेक के पावर ग्रिड को 9 घंटे तक बंद कर दिया था। इस दौरान 60 लाख लोग बिना बिजली के रहे और 4 नवंबर 2015 को स्वीडन समेत कुछ और यूरोपीय देशों में सौर गतिविधियों के चलते एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रभावित हो गया था। इस कारण घंटों तक हवाई यात्राएं बाधित हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि हम यह देखने में समर्थ हो तो सूर्य पर क्या हो रहा है और सौर तूफान का कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़ी जानकारी हमें मिल जाती है तो हम इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर सकते हैं, पावर ग्रिड को बंद कर सकते हैं ताकि उनसे होने वाला नुकसान से बचाया जा सकता है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान और चीन अंतरिक्ष में अपने सौर मिशन के जरिए दशकों से सूर्य को देखते आ रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने 1 साल पहले ही अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है और इस भारतीय सौर मिशन का नाम सूर्य के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 की खासियत जो है के आधार पर ओके गाइज, ये जो था सोलर इंजेक्शन यानी कोरोनल मास का जो है इंजेक्शन सूर्य से हो रहा है तेजी से और इसका जो है आदित्य L मिशन अध्ययन कर रहा है और उस इंजेक्शन से पृथ्वी पर जो पावर ग्रिड या अंतरिक्ष में यानी स्पेस में जो सैटेलाइट है उससे पहले जानकारी मिलने से नुकसान से बचाया जा सकता है और जो है संचार व्यवस्था, इंटरनेट व्यवस्था जो है ठप होने से या बिजली आपूर्ति को बंद होने से पहले अलर्ट होने से बचाया जा सकता है। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।